Hello friend, welcome back to KG online platform. Myself Gunjan here, and today we are going to discuss a very important unit, that is unit 2, cellular organization or cell biology, which is important for your coming exam CSIR NET Life Sciences 2026. So आपका KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है और माई सेल्फ गुंजन हियर। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लेके आई हूँ, दैट इज यूनिट नंबर 2, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल बायोलॉजी, जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके CSIR नेट 2026, देन गेट, एक्सेल, बेट, DBT GRF, ICMR GRF एंड ARS नेट सबके लिए, देन BSc MSc जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज टच करूँगी उससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपको PDF वगैरह चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडे वी विल सी माइटोसिस दैट इज द यूकेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? यूकेशनल डिवीजन। एंड द मेन पर्पज ऑफ दिस इज ग्रोथ, रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल। तो इसका जो मेन पर्पज है ग्रोथ करना, रिपेयर करना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दे इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं टू आइडेंटिकल कॉपी बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। इसके जो मेन स्टेजेज है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो यदि हम प्रोफेज की बात करें तो उसमें जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, राइट, एंड देन न्यूक्लियर एनवेलप इसमें ब्रेक डाउन कर जाते हैं और इस स्पाइंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कब होता है? प्रोफेज में। प्रोफेज क्योंकि माइटोसिस का पहला फेज है, इनिशियल फेज है, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है और स्पाइंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वहीं पे यदि हम प्रोमेटाफेज की बात करें तो प्रोमेटाफेज में काइनेटोकार जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो जाते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल का स्पाइंडल होता है उससे ये काइनेटोकोर अटैच हो जाते हैं। यदि हम मेटाफेज की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। जो भी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम तो यूजुअली आपने देखा होगा कि पेयर में ही होते हैं, तो ये जो होते हैं मेटाफेज प्लेट पे अलाइन कर जाते हैं। और एनाफेज में जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द पोल। यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और दोनों क्या होते हैं वो पोल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। देन अभी हम टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है बनता है और क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि प्रोफेज में ये क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं, वहीं पे टेलोफेज में ये डीकंडेंस हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। और जो आपका लास्ट फेज है दैट इज द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एनिमल सेल में जो होता है क्लीवेज फॉलो होता है, वहीं प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बेसिक है, और बेसिक आप बहुत बेसिक नहीं कर सकते क्योंकि 12th और ग्रेजुएशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दैट्स वाई आई अर्लियर टोल्ड कि ये MSc, BSc, देन कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है प्लस CSIR नेट 2026 और ICMR GRF, नेट GRF एंड गेट, एक्सेल, DBT GRF सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, सुनिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है और आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है मियोसिस। और मियोसिस जिसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसका जो मेन पर्पज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस फ्रॉम हैप्लॉइड गैमेट्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बींग से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो भी मैमल्स कैटेगरी आते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये जो मियोसिस प्रोसेस होते हैं उसी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो मियोसिस है वो 2 डिवीजन को शो करता है। पहला है रिडक्शनल डिवीजन और दूसरा है
अब मियोसिस सेकंड जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट जो है रिडक्शनल डिवीजन शो करता है और मियोसिस सेकंड जो है इक्वेशनल डिवीजन करता है, इसलिए मियोसिस सेकंड को ही माइटोसिस के फॉर्म में भी देखा गया है। मियोसिस सेकंड हुई माइटोसिस के फॉर्म में देखा गया है। तो इसमें होता है मियोसिस वन की बात करें तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। जो भी क्रोमोसोम जो होमोलोगस के फॉर्म में होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वहीं मियोसिस सेकंड में जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं अलग होते हैं, लाइक माइटोसिस। आपने माइटोसिस में भी देखा था कि उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और पोल की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि केव हेंस मियोसिस में क्या क्या होता है। पहला तो क्रॉसिंग ओवर होता है, दूसरा जो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाई देता है और तीसरा जो होता है नॉन डिसजेक्शन शो करते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि पूछता है एग्जाम में कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है तो मियोसिस सेकंड के प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर शो करता है। यहाँ पे जो है प्रोफेज फर्स्ट होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है एक्सचेंज होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। यहीं पे क्रॉसिंग ओवर भी होता है। ये सब कहाँ होता है प्रोफेज फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी मेटाफेज फर्स्ट में जो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है, यानी रैंडम अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर, जहाँ मतलब चाहे वहाँ आप उसके फॉर्म में वो अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ उनको जगह मिलता है वहाँ जाके सेट हो जाते हैं। यहाँ पे वो होता है डाइवर्सिटी भी शो करती है। देन नॉन डिसजेक्शन यानी फेलियर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन। नॉन डिसजेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का सेपरेशन होना फेल हो गया, यानी एन्यूप्लॉइडी होगा जिससे क्या होता है डाउन सिंड्रोम बनते हैं। यानी क्रोमोसोम जो है कोई प्रॉब्लम हो जाता है सेपरेशन करते समय, तो उसमें बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं और उसमें एक डिजीज जो है एन्यूप्लॉइडिस शो करता है जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये है आपका मियोसिस और माइटोसिस के मेन जो पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि हम एग्जाम में जब जाते हैं तो हम मेन पॉइंट को ही फोकस करते हैं, ना कि पूरी थ्योरी देखते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंसेस यहाँ पे है, फीचर्स है माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस डिवीजन जो होता है एक होता है, इसमें 2 डिवीजन होते हैं और डॉटर सेल जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, इसमें हैप्लॉयड हो जाते हैं। यहाँ पे रिडक्शनल और इक्वेशनल दोनों डिवीजन होता है, इसीलिए डिवीजन 2 टाइप्स लिखा गया है और माइटोसिस में एक ही डिवीजन होता है। जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं माइटोसिस में नहीं होता है और मियोसिस में होता है क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है। ये जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं, वहीं जो मियोसिस जो होता है जर्म सेल में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये है माइटोसिस। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल्स में आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। वहीं पे मियोसिस में जो होता है 2 रिडक्शनल और एज वेल एज इक्वेशनल डिवीजन होता है और वहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में जो होते हैं माइटोसिस में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहीं पे मियोसिस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करता है। ये जो होता है सोमैटिक सेल में होता है, ये जो होता है जर्म सेल में होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आज हमने देखा कि जो माइटोसिस का की फीचर्स क्या है, मियोसिस का की फीचर्स क्या है और डिफरेंसेस देखे। उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ PYQ है जो आपके CSIR एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, मेटोटिक प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक मेटाफेज सेकेंड, एमियोटिक एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पे जो है माइटोसिस यानी मियोटिक प्रोफेज 1 में जो है क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जिसको हम मियोसिस भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, a cell with 2n is equal to 6 chromosome will produce how many chromatids at metaphase of mitosis। यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि 2n is equal to 6 हो तो क्रोमोसोम जो होंगे वो कितने क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे जब माइटोसिस में मेटाफेज का प्रोसेस चल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है n इक्वल टू 2 है तो 6 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड्स, प्रत्येक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होंगे 12, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, नॉन डिसजेक्शन इन मियोसिस फर्स्ट विल रिजल्ट इन
नॉन डिसजंक्शन इन meiosis फर्स्ट विल रिजल्ट इन। अब आपने देखा था कि वहाँ नॉन डिसजंक्शन भी देखा गया था, तो उसके रिजल्ट क्या है, 2 normal and 2 aneuploidy gametes, all 4 abnormal gametes, 3 aneuploid and 1 euploid gametes and 4 all 4 normal gametes। तो यहाँ पे देखा था कि जब भी नॉन डिसजंक्शन से क्रोमोसोम फेलियर कर रहा है तो वहाँ पे एन्यूप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 2 नॉर्मल और 2 एन्यूप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 गैमेट विथ n+1 एंड 2 विथ n-1, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशनल और ड्यूअल रिडक्शनल डिवीजन दोनों हो रहे थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इफ अ डिप्लॉयड सेल यानी 2n=4 अंडरगो meiosis, what is the chromosome number in each gamete if non-disjunction occur in meiosis second। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 2n=4 है, meiosis की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के गैमेट कितने होंगे यदि क्रोमोसोम वहाँ पे क्या हो रहा है, फेल्योर दिखा रहा है, यानी meiosis सेकंड प्रोसेस हो रहा है। So n=2, n=2, n=3, n=1। सेकेंड ऑप्शन है n=2, n=2, n=2 एंड n=2। अब आपको देखना है कि यहाँ पे तो एक तो नॉन डिसजंक्शन भी है, देन क्रोमोसोम है meiosis के उसमें जा रहा है। ऑप्शन सी है n=3, n=1, n=3, n=1। ऑप्शन डी जो है n=4, n=1, n=2 एंड n=2। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स कितने दिए हैं, 2n है, =4 है, 4 है, राइट। तो यहाँ पे यदि 2n 4 हो गया और ये और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, यानी इसमें तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो जाते हैं, हप्लॉइड हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे तो हप्लॉइड हुए नहीं, इसमें देख लीजिए 3n, ये 4 हो गए और फिर ये भी 4 हो गया, तो इसमें भी कोई डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ पे n=4 है, n=0 है और n=2 यहाँ, तो इसमें सारे क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 जो है 2 और 2, n और 1। तो यहाँ पे है meiosis सेकेंड नॉन डिसजंक्शन 2 नॉर्मल n=2 प्लस 1 ट्राइसोमिक n=3। यहाँ पे ट्राइसोमिक हो रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि meiosis सेकेंड है, नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस भी शो कर रहा है। तो नॉन डिसजंक्शन में यही होता है कि ट्राइसोमिक शो करेगा, तो n=3 + 1, यानी जो मोनोसोमिक वोमिट होंगे n=1 हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो आप कुछ क्वेश्चंस भी देखे इससे रिलेटेड, और इसी के ऐसे ही पैटर्न पे आपके जो है एग्जाम के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन के मैंने फॉर्मेट भी डाल रखा है, यदि आपको टाइम मिले तो आप इसको भी देख सकते हैं। मेटोसिस पीमेट कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। meiosis फर्स्ट होमोलोगस पेयर सेपरेट, meiosis सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। एपोटोसिस जो होते हैं नो इन्फ्लेमेशन, कैस्पेस एक्टिवेशन एंड फाइगोसाइटोसिस। ये क्विक रिवीजन टिप्स है। सो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देन आपके पास भी कुछ डाउट्स है तो आप उसको भी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।